नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। ठीक, मेरा नाम है हेमलता जैन और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और उससे जुड़े हुए अन्य कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत जो है, भारत क्या है, उसकी जो अवस्थिति क्या है, उसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम भारत का अध्ययन या स्टडी नहीं कर सकते हैं, उन सब शब्दों को, उस टर्मिनोलॉजी को, उनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं, भारत कैसे बना, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ, स्ट्रक्चर भारत पर देखने को मिलते हैं, जो भारत का जो आकृति है, जो स्थलाकृति है उस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी जो टर्म है, ठीक है, जो भूगोल शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से? तो ये जो शब्द है ना, ये किस लैंग्वेज का है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है या एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, समझ आया साथियों? तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अब अगर हम जियोलॉजी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, तो एक वर्ड निकल के आता है जियो और दूसरा वर्ड निकल के आता है लॉगस, सॉरी, है ना, ग्राफस, ठीक है, या ग्राफ। ठीक, तो दो वर्ड निकल कर आए हैं, दो टर्म निकल कर आए हैं, जियो और ग्राफस या ग्राफी। जिसमें जियो का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी या हमारी जो अर्थ है उसे ही क्या कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में? जियो। और ग्राफस जो है उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? स्टडी या अध्ययन। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है जियो और दूसरा है ग्राफस या ग्राफी। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ अर्थ, है ना, स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, द क्यों लगा रहे हैं? एक ही पृथ्वी है यार, है ना, हमारे पास तो एक ही पृथ्वी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अगर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी या भूगोल जो है, भूगोल को जब हम देखते हैं तो भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? पृथ्वी का, हमारी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ ही क्या है? ज्योग्राफी। एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय या ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में तथ्यों को जान रहे हैं। उस विज्ञान या उस विषय, उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है जियोग्राफी। या हम पढ़ने वाले इंडियन ज्योग्राफी, तो हम चलते हैं भारत के पास, देखते हैं कि भारत के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि भारत के बारे में क्या पढ़ना है। भारत के बारे में कुछ तथ्य है ना, जिनकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो आप लोगों को ही पता होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। तो आइए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं साथियों अपन लोग, है ना, इसको हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। क्लियर हो गया आप सभी को? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो जियो प्लस ग्राफी जो वर्ड है किस भाषा का है? तो ये ग्रीक भाषा का टर्म है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसकी मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। एक शब्द आता है हिकैटियस, एक शब्द आता है हिकैटियस, जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, है ना, जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता, जनक या फिर पिता। ठीक है, कौन है? हिकैटियस। ठीक है, तो ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसकी स्टडी करते हैं? तो हम किसकी स्टडी करते हैं? पृथ्वी की स्टडी करते हैं। दूसरी चीज, इसके जो पापा हैं, इसके जो डैडी हैं, वो कौन है? हिकैटियस है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या था? तो हमें पढ़ना है क्या? भारत का भूगोल। क्या पढ़ना है? भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भारत का मैप बना देते हैं। ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें भारत के बारे में क्या क्या चीजें देखनी है। तो भारत के बारे में हमें पढ़ना क्या है, एक चीज देखें, जो हमारा भारत है सबसे पहले हमें क्या देखनी है, इसकी अवस्थिति देखनी है, इसकी क्या है लोकेशन देखनी है। हमें क्या देखना है, इसकी अवस्थिति या इसकी लोकेशन देखनी है। ठीक है, लोकेशन में हमें दो शब्द पता होना चाहिए, एक वर्ड आता है अक्षांश और एक आता है देशांतर। एक क्या आता है अक्षांश और एक आता है देशांतर। ठीक है, तीसरा वर्ड एक आता है जिसे हम कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। ठीक, एक वर्ड आता है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। ये सारे शब्द आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जब आप भारत का अध्ययन करेंगे या भारत के बारे में जब जानकारी देखेंगे। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अक्षांश और देशांतर। यदि आपको अक्षांश और देशांतर की स्थिति उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी प्लेस का, किसी स्थान का, किसी देश का, किसी राज्य की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, जो वास्तविक उसकी स्थिति है, उसका निर्धारण आप लोग नहीं कर पाएंगे। और इसी स्थिति का निर्धारण, एग्जैक्ट जो उसका निर्धारण है या वास्तविक स्थिति पता करने के लिए ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई। तो ये लाइनें कैसी हैं, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं। क्या है ये, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, कैसी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है, तो इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, या तो मानचित्र पर या ग्लोब पर। क्या हमें अर्थ पर कहीं दिख रही है ना, क्या हमें अर्थ पर ही कहीं दिख रही है। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से होते हुए कौन सी लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। पर क्या हमें कर्क रेखा कहीं दिखाई देती है, नहीं ना। ये मानी हुई रेखाएं हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका जो निर्धारण है ना, इनका निर्धारण या इनकी उत्पत्ति किस लिए की गई है, ताकि हम किसी जगह की, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को पता कर सकें। ठीक है, ठीक, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, देशांतर और अक्षांश। ठीक, अभी हम देखेंगे कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देख लेना है कि भारत की स्थिति है क्या। जो भारत की स्थिति है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है, उत्तरी अक्षांश। ठीक, दूसरी चीज 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखा आप लोगों ने, आए दो वर्ड्स, है ना, अक्षांश भी आया और देशांतर भी आया। पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। अब ये कैसे डिसाइड होगा, है ना, क्योंकि याद रखने में क्या होगा, आपको कठिनाई होगी कि क्या है भैया ये उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी देशांतर, क्या पता कहाँ से आए, है ना, क्या होती है ये सारी चीजें। ठीक, तो पहले तो आप यही देख लो कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें भारत की देशांतरीय स्थिति या लॉन्गिट्यूडिनल, जो है ना, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है भारत की जो स्थिति है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, या 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, हमारे भारत का विस्तार है। अब ये है क्या, ठीक है, हमें कैसे पता चला ये कहाँ है, तो जब हम भारत को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ देखेंगे, है ना, मेनली हम क्या देखते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ। जो ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। यानी कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो अक्षांश गुजर रही है, यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्लियर,
ठीक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री कितना है ना 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, क्या उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो भारत का विस्तार अगर हम बात करें, जो भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वो कितना है ना, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक लाइन खींचती, ये एक लाइन खींचती, इसको बोल दिया 8 डिग्री, इसको बोल दिया 37 डिग्री। भैया है क्या ये, है ना, ये क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम अक्षांश को ही समझ लेते हैं। इससे पहले मैं देशांतर बताऊं, आपका अक्षांश क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कर ले, कलर चेंज कर ले पेन का। ठीक, आओ, ठीक है। तो अक्षांश क्या होते हैं, क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, है ना। अक्षांश या लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो अक्षांश क्या होते हैं, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने क्या मान ली, अपनी अर्थ मान लिया, ठीक है। ये क्या मान ली हमने, अपनी अर्थ मान लिया, ठीक है। अब अर्थ पर आपने देखा होगा, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन है ना। ये लाइन भी क्या है, क्या वाकई में हमने पृथ्वी को दो टुकड़ों में बांट दिया है, क्या ऐसा किया जा सकता है, तो ऐसा तो करना संभव ही नहीं है, ठीक। तो ये जो पृथ्वी है, इसको दो भागों में जो बांट रही है जो रेखा, उसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये लाइन जो हमारी अर्थ है, उसे दो सिमिलर पार्ट्स में बांट रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी उत्तरी भाग की, तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो दक्षिणी भाग है, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर। तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली 0 डिग्री जो रेखा है, उसे कहा जाता है इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। जिस पे अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे, जो पृथ्वी का उत्तरी भाग है, उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की, तो उसे कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये क्या है, एक अक्षांश रेखा है। और इसका नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, या फिर इसे कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर। क्लियर आप सभी को कि 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है। अब अक्षांश रेखाएं होती क्या है, सबसे पहले अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो अर्थ पर नॉर्थ टू साउथ अर्थ पर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं। कौन सी लाइन, पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, है ना, जो लेटी हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं, जो लेटी हुई है या एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो लाइंस क्या है, एक दूसरे के समानांतर, है ना, समांतर या फिर क्या है, पैरेलल, ठीक है। पृथ्वी पर वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के जो बिंदु है, उनकी ओर खींची जा रही वे रेखाएं जो पृथ्वी पर कैसी दिखाई देती हैं, आड़ी दिखाई देती हैं। साथ ही क्या है, ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल है। और जो दो लैटिट्यूड्स है या जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के, है ना, बीच की दूरी कितनी हो रही है, तो कितनी होती है, 111 किलोमीटर।
कितनी होती है? 111 किलोमीटर। क्या अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो कभी घट बढ़ रही है? तो नहीं। लेकिन एक चीज, ये जो अक्षांश रेखाएं, क्या इनकी लंबाई कम ज्यादा हो रही है? सो यस, अक्षांश रेखाओं की जब हम लंबाई की बात करते हैं, तो जब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जब हम इक्वेटर से कहाँ जाना स्टार्ट करते हैं? जब हम इक्वेटर से कहाँ पर जाते हैं? पोल्स पर जाते हैं या ध्रुवों पर जाते हैं, तो क्या होने लगता है? अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है उसमें क्या होने लगती है? कमी आने लगती है। क्लियर? यानी कि अगर हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर या फिर अक्षांश रेखा, है ना, 0 डिग्री जो इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कैसी है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। पृथ्वी पर क्या है? तो एक अक्षांश वृत्त है, ठीक है, या पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें एक और नाम दिया जाता है ग्रेट सर्कल। क्या नाम दिया जाता है इन्हें? ग्रेट सर्कल या महान वृत्त। किन्हें कहा जाता है? तो अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। जब हम देखते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। क्या अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम ज्यादा होती है? तो नहीं। क्या अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम ज्यादा होती है? तो यस। जब हम ध्रुवों से इक्वेटर के पास आते हैं, जब हम पोल से कहाँ आते हैं? इक्वेटर के पास आते हैं, तो क्या होगा? जो अक्षांश रेखा, इनकी लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। यदि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो, यदि आप क्या ले लो? फुटबॉल ले लो। क्या ले लो आप? एक फुटबॉल ले लो, ठीक है, और फुटबॉल पर क्या करो आप? जो फुटबॉल का जस्ट सेंटर पॉइंट कोई ले लो और उससे क्या करो? एक सर्कल बनाओ। फिर उतनी ही दूरी पर नॉर्थ और साउथ पर आप फिर एक सर्कल बनाओ, फिर सर्कल बनाओ, और जो उसका नॉर्थ और साउथ पॉइंट हो, है ना, तो आपको क्या 2 पॉइंट मिलेंगे। आप अगर एक फुटबॉल लेंगे तो भी आपको क्या मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे। एक नॉर्थ पॉइंट मिलेगा, एक साउथ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और जो सेंटर होगा उसे आप क्या बोल दें कि ये क्या है? हमारा इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब क्या कीजिए आप? कलर से क्या कीजिए? उस फुटबॉल पर लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करना क्या करेंगे आप? स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको खुद दिख रहा होगा, क्या यहाँ जो लाइन इतनी लंबी है, क्या वो लाइन यहाँ भी इतनी लंबी है? क्या ये लैटिट्यूड भी उतना ही लंबा है? क्या ये लैटिट्यूड इतना लंबा है? या यहाँ जब हम जा रहे हैं तो इन लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आ रही है? या जब हम कहाँ नॉर्थ टू कहाँ आ रहे हैं? साउथ आ रहे हैं, या इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो इन रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिले? ठीक है, तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिले? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए? सबसे पहले हमें क्या मिला कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं वो कैसी रेखाएं हैं? आड़ी रेखाएं, है ना, या फिर लेटी हुई है, या समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस भी इन्हें कहा जाता है। इनका एक और नाम है, इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल या महान वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच की अगर दूरी की बात करें, ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी लंबाई की, तो जब हम इक्वेटर से कहाँ जाएंगे? नॉर्थ या साउथ जाएंगे, तो इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और जब हम नॉर्थ या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इनकी लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है, या भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडिनल जो भारत का क्या है विस्तार है, वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब एक वर्ड आपने सुना होगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। एक शब्द और सुना होगा आपने, या एक अक्षांश और सुना होगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, या जो मेन लैंड मास है, ठीक है,
उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। पर क्या भारत सिर्फ इतना ही है? पर क्या जो हमारा भारत है उसका जो विस्तार है वो सिर्फ इतना है? नहीं ना, क्योंकि हमें भारत में क्या देखने को मिलता है, द्वीप देखने को मिलते हैं या आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो हमने 2 आइलैंड्स के नाम सुने होंगे, है ना, हमने क्या सुने होंगे, 2 आइलैंड्स के। एक का नाम क्या है, ठीक है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं थोड़े नीचे, तो हमें यहाँ क्या दिखते हैं, कुछ क्या दिखते हैं, समुद्र के बीच उठे हुए पर्वत टाइप के या कुछ लैंडमास या कुछ मुख्य भूमि दिखती है ना, भूमि दिखती है, ठीक है। तो यही क्या है, ये आइलैंड्स है और इसे क्या कहा गया है, लक्षद्वीप समूह, क्योंकि ये आइलैंड्स का क्या है, ग्रुप है, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया है, लक्षद्वीप समूह। तो ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। दूसरी चीज, एक आपको देखने को मिलेगा आइलैंड जिसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी दूरी है ना नीचे से क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है, क्योंकि जो भारत की स्थिति है, जो भारत का विस्तार है वो इक्वेटर से क्या है, उत्तर की ओर है। क्या भारत इक्वेटर या भूमध्य रेखा से दक्षिण में है? नहीं। क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजर रही है? नहीं। भारत की स्थिति क्या है, इक्वेटर के ऊपर। 876 किलोमीटर क्या है, भारत की दूरी है इक्वेटर से, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर आपको क्या दिख रहा है, कौन सी लाइन जा रही है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वहां, ठीक है, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक, ये एक जा रही है लाइन, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट आइलैंड है या भारत का सबसे आखिरी द्वीप समूह जो है, द्वीप जो है, उससे निकलने वाला जो अक्षांश रेखा है या जो लैटिट्यूड लाइन है वो क्या मानी गई है कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी को हमने क्या कहा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है वो कौन, इक्वेटर, और इक्वेटर का जो हम डिनोट करते हैं, बताते हैं, इक्वेटर को दर्शाते हैं, वो कितना है, 0 डिग्री अक्षांश है। इक्वेटर के नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ में जाओगे तो साउथ हेमिस्फीयर। इसी प्रकार ये क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हम 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत के अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट आइलैंड है ना, सबसे लास्ट आइलैंड, जहां क्या पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट से गुजर रहा है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका मान क्या है इस अक्षांश रेखा का, 6 डिग्री 4 मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक पूरे भारत का विस्तार है, या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक है। तो भारत के जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। परंतु भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है या भारत का सबसे लास्ट बिंदु है या संपूर्ण भारतीय जो उपमहाद्वीप है या भारत है, तो उसका जो विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, क्लियर। जबकि भारत की जो मुख्य भूमि है, यदि हम क्या करें, सिर्फ इंडिया का जो मैप है, तमिलनाडु वाला एरिया, अगर हम सिर्फ उसको काउंट करें तो 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि हम बात करें, यदि हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें जो कि भारत का ही पार्ट है, भारत के ही स्टेट यूनियन टेरिटरी है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर सभी को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, मैंने आपको बताया, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वे रेखाएं जो है ना, जो क्या है, जिनकी जो दूरी है वो समानांतर है ना,
जिनकी दूरी क्या है, समानांतर होती है, 111 किलोमीटर दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की। साथ ही इक्वेटर क्या कर रही है, इक्वेटर क्या है, एक अक्षांश रेखा। यदि हम इक्वेटर को अक्षांश रेखा मानते हैं तो टोटल हमें कितने अक्षांश मिलते हैं, 181 डिग्री। यदि हम इक्वेटर को, यदि हम पोल्स को क्या माने, पॉइंट माने, अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की तो 0 डिग्री, 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर, 90 अक्षांश रेखाएं नीचे, तो 180 डिग्री क्या हो गई, या 180 क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कितनी अक्षांश रेखाएं, 180 अक्षांश रेखाएं मिल रही है, 9 दूनी 18। ठीक है, यदि हम मानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या माने, हम पॉइंट माने, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 179। ठीक है, यदि हम इक्वेटर को भी काउंट कर ले तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 181। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी इनकी बीच की दूरी होती है, कहाँ से कहाँ जाएंगे तो ये घटेंगी, कहाँ से कहाँ जाएंगे इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्या इनका सभी का मान समान होता है, इनका अन्य नाम क्या है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को ग्रेट सर्कल कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम क्या है इनका, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। भारत की जो अक्षांशीय दूरी है या अक्षांश रेखाएं, भारत को जब आप, भारत में जब आप स्टडी करते हो तो आपको ये 2 पॉइंट क्यों मिलते हैं, 8 डिग्री और 6 मिनट। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि 6 डिग्री 4 मिनट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है। क्लियर, ठीक। आप कहाँ आते हैं, हटा दूं मैं इसको, है ना। ठीक है, अब क्या देखते हैं, देशांतर रेखाएं। अब क्या देखते हैं हम, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा कि नॉर्थ से लेके साउथ, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो भारत का है वो, और सबसे सदर्न पॉइंट है या साउथ ईस्ट पॉइंट है वो, वहां से कौन सी अक्षांश या कौन सी लैटिट्यूडिनल लाइन गुजर रही है, उन्हीं को हमने क्या कह दिया कि भारत इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच क्या है, बसा हुआ है। ठीक है, अब 2 चीज, अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत की जो आड़े में भारत कैसा है ना। यदि हम बात करें भारत की तो भारत कैसा है। ठीक, एक चीज हमें देखनी है सबसे पहले, ये तो हमने माना कि पृथ्वी 2 भागों में बांट दी। अब 0 डिग्री जो क्या जाती है, देशांतर रेखा, है ना, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या कहा जाता है इसे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये अभी आपको समझ आएगा। जब हमने इक्वेटर खींचा है ना, जब हमने इक्वेटर को देखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, तो वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा था। उसी प्रकार जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है 0 डिग्री, वो हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये कौन सा भाग हो जाएगा, तो ईस्ट पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो वेस्ट पार्ट। क्लियर, तो हमें क्या मिल गए, 4 पॉइंट मिल गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि भारत की जो स्थिति है वो इस तरफ है, भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, इस जगह। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है, इस जगह। तो भारत कहाँ है, अगर हम भारत की बात करें तो कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फेयर में, तो उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी चीज, अगर हम देशांतरी आधार पर बोले तो देशांतर कौन सा होगा, तो पूर्वी देशांतर। ठीक है,
अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो उत्तरी, जबकि हम लॉन्गिट्यूड की या देशांतर की बात करें तो भारत पृथ्वी के किस, है ना, किस गोलार्ध में, या पूर्वी, तो भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। यदि हम किसको, है ना, ठीक है, यदि हम क्या बनाए, 4 दिशाएं बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो जब हम उत्तर और पूरब के बीच जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में, या डायरेक्शन कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भारत क्या है, अवस्थित है, या, है ना, जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, भारत की स्थिति है। ठीक है, अब क्लियर हो गई ये चीज। ये जो खड़ी लाइन है ये क्या है, जब हमने आड़ी लाइनों की बात की थी, जब हमने समानांतर रेखाओं की बात की थी, तो ये समानांतर रेखाएं क्या थी, अक्षांश रेखाएं थी। अब हम बात करते हैं किसकी, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं या ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरती हैं, या उत्तरी से दक्षिण या दक्षिण से उत्तरी ध्रुव को, पोल को क्या करती हैं, मिलाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप देखते हैं, है ना, क्या होगा समझ आएगा आपको। ठीक है, ये क्या लिया हमने, अर्थ ले लिया, ठीक है। ये क्या जा रहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा था, जिसे हमने क्या कहा था, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा था। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, वो इस प्रकार होती हैं। किस प्रकार होती हैं, इस प्रकार होती हैं, ठीक है। अब बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी ऐसे हैं, ये एकदम क्या है ना, ये एकदम सर्कल टाइप की हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, है ना, अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक, ये क्या है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया, साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक चीज, जब हमने क्या देखा था, अक्षांश रेखाएं देखी थी हमने, जब हमने लैटिट्यूड सीखे थे तो हमने क्या देखा था कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो ग्रेट सर्कल्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, समानांतर है ना, या इनके बीच की दूरी क्या है, समान है, ठीक है। कितनी थी, तो 111 किलोमीटर। अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि क्या आपको यहाँ भी जो अर्थ पर मैंने आपको लाइंस खींची हुई हैं, ये लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आगे जो हमारी क्लास है वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। यदि कोई कमी हो, कुछ भी आपको डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।